हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट वीडियो में जो हमने जो है डीपीपी नंबर 38 सॉल्व किया था, है ना, जिसमें हमारे क्या थे, कार्बन फैमिली के जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन हमने लगाया हुआ था अच्छी तरह से, ठीक है। और जो है अभी इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं डीपीपी नंबर 39, जिसमें जो है हम क्या कवर करेंगे, डीपीपी 39। अब इसमें हम जो है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को देखेंगे, ठीक है। तो आओ जो बिना लेट किए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कार्बन इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एक एक को उठाते हैं और जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का निकालना है। कार्बन की जगह पे मान लिया x प्लस वॉट, ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू +2, ठीक है। +2 में है यहाँ पे, कार्बन +2 में है, ठीक। CO2 की बात करें तो कार्बन का मान लिया x प्लस वॉट 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 2 जब 4 -4 तो इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू +4 हमारा आ गया। यही है +4 वाला, +4 ही पूछा है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कार्बन का हमारा x प्लस वॉट, ये 4 इंटू +1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये 4 है तो इधर आएगा तो x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये -4 में है, CH4 वाला, ठीक है। अब देखो CaC2 का बात करें तो कैल्शियम का होता है +2, तो 2 प्लस वॉट 2x इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू वॉट -1 में। तो यहाँ पे ये -1 में है, ठीक। +4 में पूछा है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, B CO2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते ही होगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट विथ एक्वस NaOH टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट ये बता रहा है कि ये रिएक्शन ऐसे ऐसे होता है। अब उसमें कौन सा ये केस होगा कि जिसमें जो है क्या होगा कि रिएक्ट विद कार्बन तो सोडियम कार्बोनेट किस वाले में जो है बनेगा, किस वाले केस में जो है सोडियम कार्बोनेट बनना फेवरेबल होगा, ठीक है। आओ जो है हम इसको देखते हैं, इसमें होगा क्या, है ना। देखो अब देखो होगा क्या कि हमारे पास क्या है, NaOH है, लेकिन CO2 किसके रिएक्ट कर रहा है, NaOH से रिएक्ट कर रहा है। तो हमारा क्या बन रहा है, Na2CO3 और साथ में H2O भी हमारा बन रहा है। तो वही बोल रहा है कि CO2 रिएक्ट कर रहा है एक्वस NaOH से, तो बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और बात करें अगर, है ना, तो यहाँ पे अगर जो है ये 2 होता है ना, तो यहाँ पे एक्सेस वाला केस है ना, एक्सेस वाला केस अगर NaOH लेते हैं ना, तब जो है हमारा Na2CO3 बनता है। और जो है दूसरा केस अगर का बात करें तो CO2 प्लस अगर एक NaOH यहाँ पे लिया तो NaHCO3 हमारा यह बन जाता है, अगर CO2 यहाँ पे एक्सेस में है तो ये 2 केसेस हमारे क्या होते हैं, डिफर रहते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको ध्यान में के लिए लाया गया है। तो देखो, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट हमारा किस में बन रहा है, पहले वाले केस में जिसमें NaOH जो है हमारा क्या एक्सेस में लिया हुआ है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कलरलेस गैस है, बिल्कुल सही। टर्म व्हाट, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल सही बात। सपोर्ट्स कंबसन, यही जो है गलत हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, कंबसन को रोकता है ना। इसको किधर यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज करते हैं ना, फायर एक्सटिंग्यूशर आग बुझाने के लिए, ना कि जलाने के लिए। अब हैवियर देन एयर, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट ए प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और
पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपनी बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फार्मूले ले लिए होते कि एक फार्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307522891 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307522891 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। तो कि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा।
ठीक है, तो इतनी सारी हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटेड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ पॉलिटी गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड व्हाट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट इज। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ये स्पेशल बात और बार बार वहाँ पे आया था, क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया था कि सीओ को जो है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ किया जाता है हमारा कहाँ पे, ये वो है कोबाल्ट नहीं है, सीओ को यूज़ किया जाता है हमारा क्या, हाँ मेटलर्जी में। मेटलर्जी में वो भी कहाँ पे, तो मेटल ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करने के लिए मेटल प्लस CO2 में। ठीक, ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो बोल रहा है बिकॉज इट इज व्हाट, तो हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, हैज ए लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, इजिली गेट ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। अब यहाँ पे देखो बात करो अगर, तो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के पास ऑक्साइड है, तो ये क्या हो रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, तो हो रहा है इसका रिडक्शन, और इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे साथ में क्या होगा, CO होगा ना। अब यहाँ पे CO के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो CO का क्या हो रहा है भाई, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात सही हो गया, कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, ये तो मतलब रीजन नहीं हुआ ना, ट्रिपल बॉन्ड तो है भाई, लेकिन ये रीजन थोड़ी होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वर्क कर रहा है ऐसे। ठीक, तो विद द रीजन समझा दिया मैंने, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, C होगा। कह रहे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो कार्बन मोनोऑक्साइड NO और जो है मैंने बताया था ये क्या होते हैं हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कह रहे कि ड्राई आइस इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ व्हाट, CO2 भाई, कई बार आ चुका क्वेश्चन है। कह रहे कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज व्हाट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये रहा हमारा। और बात करें अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन का, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज होता है और लीनियर शेप होता है हमारा, ये सब चीज़ें वहाँ पे मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो लीनियर विथ ए डबल बॉन्ड, बेंट विद द डबल पोलर बॉन्ड नहीं, लीनियर विद द ट्रिपल बॉन्ड, ये बात सही हो जाएगा। टेट्राहेड्रल तो है ही नहीं। ठीक, समझ गए, तो बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही हमारे पास आ रहे हैं ये, है ना, और वो भी स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड ही हैं सारे। सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, तो ऑन हीटिंग ये कहाँ किस में चेंज होता है, तो सोडियम कार्बोनेट में प्लस CO2 प्लस जो है H2O में चेंज होता है, ये हमको रिएक्शन जानना है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हिट किया, सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O जो हमारा रिलीज हुआ। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन हीटिंग टू फॉर्म और Na2CO3 प्लस CO2 प्लस जो है H2O। ठीक है, चलो नेक्स्ट करा है। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हमारे NCERT में नहीं दिए हुए हैं, बात बस करके छोड़ दिया है, वो सारे इधर क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो रहे हैं ना, तो कोई चीज़ ऐसा छूट नहीं रहा आपसे। नेक्स्ट करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, तो डायरेक्ट देकर के हम मारना है यार, ऑप्शन में CO2 यूज होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर में। बोला रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द फुलेरिन, फुलेरिन ये तो मतलब एलोट्रोप वाला पार्ट आ गया। तो फुलेरिन के बारे में अगर बात करें, तो फुलेरिन में 5 मेंबर्ड रिंग भी थे, पेंटागन जो है, सही बात है, रॉन्ग पूछा है। 6 मेंबर भी रिंग है भाई, बिल्कुल सही है। sp2 एवरेज है, बिल्कुल सही है। 5 मेंबर रिंग्स आर मोर देन 6 मेंबर, नहीं ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो है 20 जो है हमारे 6 मेंबर होते हैं और 12 जो है 5 मेंबर वाले होते हैं, मतलब कि 6 वाला जो है हमारा क्या यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रॉन्ग पूछा है, ऑप्शन हमारा D यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि लीनियर शेप ऑफ CO2 इज ड्यू टू व्हाट, ये बात करें अगर CO2 का स्ट्रक्चर का, तो ये होता है CO2 का स्ट्रक्चर और sp हाइब्रिडाइजेशन और जो है लीनियर शेप। ठीक, तो अब ये शेप वगैरह का बात किधर आता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन में तो आता है, हाइब्रिडाइजेशन में ही तो शेप और जियोमेट्री की बात की जाती है भाई। ठीक, तो अब देखो ऑप्शन देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन नहीं, sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, ये बात सही है। अब p बैक बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो भाई ये शेप हमारा नहीं बताएगा ना, ये p जो बॉन्डिंग है ये शेप हमें नहीं बताएगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन ये भी बात जो है गलत है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ग्रेफाइट की बात करें बिल्कुल भाई sp2 है, फुलरन की बात करें ये भी sp2 है। अब ग्राफीन क्या होता है भाई, इसका यूनिट मतलब ये सिंगल लेयर ऑफ व्हाट, ग्रेफाइट को
ग्राफीन बोलते हैं। तो अब ये भी जो है हमारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज ही तो होगा। ग्राफाइट का एक ले लिया तो भाई sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब ड्राई आइस की बात करें तो ड्राई आइस में क्या है हमारा भाई CO2 है, और CO2 का बात करें तो ये हमारा sp हाइब्रिडाइज होता है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट sp2 हाइब्रिडाइज पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू व्हाट सॉल्यूशन ऑफ बैरियम पेरोक्साइड इन द वाटर, तो हमारा जो है क्या होगा। अब CO2 का बबल कर रहा है बैरियम पेरोक्साइड में, बैरियम पेरोक्साइड में हो रहा है। तो अब देखो बैरियम पेरोक्साइड में क्या हो जा रहा है हमारा, CO2 बबल कर रहा है ना, CO2 बबल कर रहा है तो बनता है हमारा बैरियम कार्बोनेट, बैरियम कार्बोनेट, और साथ में जो है हमारा H2O2, बैरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है ना, नीचे बढ़ जाता है, और ये H2O2 हमारा यहाँ पे निकलता है। ठीक है, O2 इज कार्बोनिक एसिड फॉर्म, H2O2 इज अ फॉर्म, ये सही है, नो रिएक्शन ना करिए तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, ग्रेफाइट इज हार्डर देन द डायमंड, भाई गलत बात है बिल्कुल यार। डायमंड क्या होता है हमारा मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर फाउंड। ठीक, तो ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन आयरन एंड देन डायमंड, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट हायर थर्मल कंडक्टिविटी, तो नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी हमारा डायमंड में ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके जो है एक कार्बन से चार बॉन्ड्स होते हैं, और नेटवर्क लार्ज नेटवर्क से बना हुआ होता है, तो ये वहाँ पे जो है थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा होता है डायमंड में। ठीक है, ग्रेफाइट है जो हायर CC बॉन्ड ऑर्डर देन द डायमंड, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में जो है बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हमारा है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक कार्बन है, ये फर्दर जो है चार कार्बन वालों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज यहाँ पे है, यहाँ पे sp2 है। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे 1.33 होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ग्रेफाइट है जो हाइयर बॉन्ड, तो हाइयर बॉन्ड तो बिल्कुल है भाई, ये बात क्या है हमारा सही है। तो ऑप्शन में सही कौन आ रहा है, बी एंड डी जो है हमारा ऑप्शन सही आ रहे हैं। ठीक है, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि डायमंड जो है हमारा हार्डर देन द ग्रेफाइट, ऊपर अभी स्टेटमेंट देखा है, तो डायमंड हार्डर है भाई, यहाँ बिल्कुल सही। तो बिकॉज व्हाट, ग्रेफाइट इज ए प्लेनर, नहीं, तो डायमंड है जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी रीजन है, तो ये तो साफ गलत है। ग्रेफाइट इज sp2, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, अब नन ऑफ दीज ही बचता है, तो यही हो जाएगा। रीजन अगर बताऊँ ना डायमंड क्यों हार्डर होता है, तो ये क्या है हमारा 3D नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड है, 3D नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड है विथ व्हाट sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये रीजन से हमारा क्या है, ये डायमंड हमारा हार्डर सब्सटेंस इन द नेचर होता है। नेक्स्ट करा है कि ड्राई आइस, फिर से बार बार यार हर बार ये क्वेश्चन आ जा रहा है, सॉलिड CO2 हमारा ड्राई आइस होता है। ठीक है, तो बाकी और क्या बचा, अब तो खत्म है ना। तो ये DPP नंबर 38 जिसमें हमने जो है कंपाउंड्स ऑफ व्हाट, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को देखा है ना, और साथ में जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एलोट्रॉप्स के भी थे, है ना। तो ये पार्ट जो है अभी हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो है DPP हम देखेंगे किसका, टॉपिक नंबर 40 का, है ना, और उसके साथ जो है हम अपने कार्बन फैमिली को पूरा वाइंड अप करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, और विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा ये खत्म होगा। ठीक है, थैंक यू।